अगरपरा कॉलोनी की रात करीब 10:30 बजे की थी। कोलकाता की गलियां उस वक्त लगभग खाली हो चुकी थीं। सड़कों पर कभी कभी कोई आवारा कुत्ता भौंक देता तो उसकी आवाज दूर तक गूंज उठती। हवा में हल्की नमी थी, बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़कों पर पानी की हल्की परत अब भी चमक रही थी। शिवा, एक 36 साल का ऑटो ड्राइवर, अपनी आखिरी सवारी ढूंढ रहा था। पूरा दिन उसने मेहनत की थी, पर कमाई उम्मीद से कम थी। उसने गमछे से चेहरा पोंछते हुए सोचा कि अगर एक सवारी और मिल जाए तो कल का दूध और घर का सिलेंडर दोनों निकल जाएंगे। वो धीरे धीरे अपने ऑटो को कॉलेज स्ट्रीट से होते हुए सेंट्रल एवेन्यू की तरफ मोड़ता है। सड़क के किनारे लगी पीली रोशनी वाली लैंप पोस्टें एक एक करके बुझी सी लग रही थीं। तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है। एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, सिर थोड़ा झुका हुआ, हाथ में पुराना हैंडबैग। वो सड़क के बिल्कुल किनारे बारिश के पानी से बचने के लिए फुटपाथ के पास खड़ी थी। शिवा ने ऑटो रोका। मैडम, कहाँ जाना है? औरत ने बिना ऊपर देखे धीरे से कहा, अगरपरा कॉलोनी। शिवा ने 2 सेकंड सोचा। अगरपरा कॉलोनी नाम सुना तो था, लेकिन वहाँ बहुत कम सवारी जाती थी। पुराना इलाका था, ज़्यादातर बंगले और खाली प्लॉट। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ रात में कुछ ठीक नहीं है। फिर भी उसने हाँ कर दी। बैठिए मैडम। वो पीछे वाली सीट पर बैठ गई। शिवा ने ऑटो चालू किया। इंजन की घर घर आवाज़ के बीच उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने शीशे में झांका। औरत खिड़की के बाहर देख रही थी। चेहरे पर अजीब सी उदासी थी, जैसे कोई बहुत पुराना दर्द उसके भीतर अटका हो। थोड़ी देर बाद शिवा ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। मैडम, इतनी रात को अकेले अगरपरा कॉलोनी में कोई काम है क्या? वो बोली, वहाँ मेरा घर है, बहुत सालों बाद लौट रही हूँ। शिवा ने सिर हिलाया। अच्छा, पर मन के किसी कोने में एक बेचैनी सी बैठने लगी। उसने मोबाइल निकाला, नक्शे में लोकेशन डाली। अगरपरा कॉलोनी का रास्ता दिखा, लेकिन बीच बीच में नेटवर्क जा रहा था। वो झुंझलाया, ये जीपीएस भी पागल हो गया है। औरत ने धीरे से कहा, मैं आपको रास्ता बता दूंगी, मुझे हर मोड़ याद है। उसकी आवाज़ बहुत शांत थी, इतने की हवा में ठहर जाती थी। करीब आधा घंटे बाद ऑटो ने शहर की गलियां छोड़ दी। अब सड़कों के किनारे पुराने पेड़ थे, कुछ टूटे बिजली के खंभे और बीच बीच में कुत्तों की आवाज़। चांद बादलों में छिप गया था और धुंध धीरे धीरे उतरने लगी थी। अचानक शिवा ने देखा, मोबाइल में बैटरी का निशान लाल हो गया। उसने चार्जर लगाया, पर चार्ज नहीं हो रहा था। उसी वक्त रेडियो अपने आप ऑन हो गया। धीरे धीरे एक पुराना गाना बजने लगा, ए दिले नादान तुझे हुआ क्या है। शिवा चौंक गया। उसने रेडियो बंद किया, पर आवाज़ फिर भी चलती रही, जैसे किसी दूसरी तरफ से कोई वही गीत गा रहा हो। उसने शीशे में देखा, औरत अब उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा था। डरिए मत, बोली, हम पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी देर बाद औरत ने कहा, बस यहीं से दाएं मुड़िए। सामने एक टूटी हुई पत्थर की पट्टी थी, जिस पर लिखा था अगरपरा कॉलोनी 1926। गली में घुसते ही हवा ठंडी हो गई। दोनों तरफ पुराने बंगले थे। कुछ की खिड़कियां टूटी, कुछ की दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई। कहीं कहीं दिए की टिमटिमाती लौ दिखती थी, मानो कोई अब भी वहां रहता हो। शिवा ने धीरे से ऑटो रोका। मैडम, कहाँ उतरना है? औरत ने कहा, बस आगे, उस बड़े पीपल के पेड़ के पास। वहाँ एक पुराना बंगला खड़ा था। लोहे का गेट आधा टूटा हुआ, दरवाजे पर हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। मैडम, किराया? शिवा ने पूछा। वो मुस्कुराई। अंदर चलिए, दे देती हूँ। शिवा थोड़ा झिझका, फिर बोला, ठीक है, पर जल्दी करिए। बंगले का दरवाज़ा चरमराते हुए खुला। अंदर धूल और मिट्टी की गंध थी। दीवारों पर पुराने फ्रेम लटके थे, कुछ में धुंधले चेहरे, कुछ में कोई नहीं। वो औरत धीरे धीरे अंदर चली गई। शिवा ने पीछे से आवाज़ दी, मैडम, किराया? कोई जवाब नहीं, सन्नाटा। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। लाइट आगे बढ़ी तो दीवार पर लिखा था, यहाँ कोई नहीं रहता। शिवा का गला सूख गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, दरवाज़ा बंद था। और तभी वही आवाज़ आई, धन्यवाद भैया, आपने मुझे घर पहुंचा दिया। आवाज़ हवा में गूंजती रही। बाहर बिजली चमकी और बंगले की खिड़की में सफ़ेद साड़ी का सिरा दिखाई दिया, हवा में लहराता हुआ। सुबह लोग सड़क किनारे वही ऑटो देखते हैं, इंजन बंद, लाइट्स चालू और ड्राइवर सीट पर शिवा, आंखें खुली पर आवाज़ नहीं। उसकी घड़ी ठीक वही समय दिखा रही थी, 11:47, जब वो अगरपरा कॉलोनी पहुंचा था। कहते हैं उस रात के बाद से कोई भी ड्राइवर वहां नहीं गया। जो भी जाता है उसे वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत रास्ता दिखाती है, और फिर वो भी अगरपरा कॉलोनी का हिस्सा बन जाता है।